नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल और दोस्तों रेलवे एलपी और टेक एग्जाम। दोस्तों ये जो एग्जाम अपकमिंग वैकेंसियां हैं और जो एग्जाम होने को है दोस्तों, इन सभी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों बच्चों की डिमांड होने की वजह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट यानी क्रम एवं बैठने की व्यवस्था का आज हम लोग दोस्तों पार्ट 4 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 91 नंबर से लेकर के 120 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों जी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अपने किसी प्रकार के डाउट या डाउट को भेज करके उससे सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में किसी भी प्रकार की पीडीएफ वगैरह चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहां पे आप ढेरों प्रकार की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन यानी 91 नंबर में दिया गया है। कहा गया है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां से दोस्तों एक आप एरो बना दीजिएगा, मतलब पंक्ति बना दीजिएगा। हमने देखिए एक पंक्ति ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान बाईं ओर से 14वां। देखिए दीप्ति का बाईं ओर से 14वां, देखिए दीप्ति मान लीजिए बायां इधर चलेगी, ये क्या है हमारा दोस्तों बायां है। और इधर कौन चलेगी दोस्तों, दीप्ति चलेगी। हमने दीप्ति लिख दिया, अब दीप्ति लिख दिया। अब इसका जो बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 14वां। देखिए 14वां स्थान चलने के लिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। तो यहां तक ये चल करके कुल मिलाकर के 14 नंबर तक तो ये आ चुकी है। ठीक है, इतनी सी बात हमारी ये हो गई है। चलिए ये बात हो गई। अब आगे दोस्तों देखेंगे, बाईं से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। देखिए दाईं ओर से 9वां है, दाईं ओर से 9वां किसका है, मोहन का। अब भाई यहां से देख लीजिएगा, इधर से कौन चलेगा, इधर से हमारा मोहन चलेगा। देखिए हमने यहाँ पे मोहन लिख दिया, मोहन चलेगा। मोहन किधर चलेगा, ये दाईं ओर से चलेगा। देखिए हमने यहाँ पे दायां लिख दिया। अब यहां से दाईं ओर से मोहन 9वें स्थान पर, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो यहां तक मोहन आ गया दोस्तों, यहां से चल करके मोहन यहां तक आ गया। ये कौन से नंबर पे आ गया, देखिए ये 14वें स्थान पर आ गया, 14वें नंबर पर, और ये 9वें नंबर पर आ गया। अब एक बात ये कहा गया है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। देखिए अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, दीप्ति इधर आ जाएगी और मोहन हमारा इधर आ जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अपने अपने स्थान बदल लेंगे। तो देखिए भाई इनका आपस में हम स्थान बदलवा दे रहे हैं। देखिए जब आपस में स्थान जब बदल लेंगे तो अब देखिए क्या कहा गया है, आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। जब ये मान लीजिएगा कह रहा जब ये आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। तो देखिए मोहन तो अभी ये इधर था, अभी यहां पे कहा गया है ना, मोहन कह रहा है यहाँ पे मोहन दीप्ति और मोहन के स्थान बाईं और दाईं ओर से इतना है। जब ये आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर आ जाएगा। देखिए अब दाईं ओर से मोहन को 21वें स्थान पर पहुंचाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के आगे दोस्तों देखेंगे 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब यहां तक आ गया दोस्तों, देख लीजिएगा यहां से यहां तक का डाटा कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 21 हो गया। मोहन का दाईं ओर से हमने 21वें स्थान पर बना दिया। ये इतनी सी बात हो गई। अब आगे और देख लीजिएगा,
अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम कुल छात्र निकालें, देखिए कुल छात्र निकालें, देखिए कुल छात्र हमारा क्या हो जाएगा, कुल छात्र या कुल विद्यार्थी निकालें, कुल छात्र यहाँ पे कितने हो जाएंगे। देखिए हम जानते हैं होता क्या है m प्लस n माइनस वन। देखिए इधर से जोड़ेंगे तो ये m का वैल्यू कितना हमारा दोस्तों 14 दिया गया है, और इधर से वैल्यू जोड़ेंगे तो ये हमारा प्लस का 21 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए 14 और 21 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, माइनस का 1 घट जाएगा तो यहां से आ जाएगा हमारा 34 आ जाएगा। तो कुल छात्र तो हमारे हो गए दोस्तों यहाँ पे 34। अब हमको दूसरा क्या काम करना है, दूसरा काम ये करना है, अब हमको दीप्ति की संख्या निकालें। देखिए यहाँ पे कहा ना दीप्ति के स्थान पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या का क्या होगा। अब देखिए दीप्ति का स्थान अगर हम निकालें, देखिए दीप्ति का आगे लिख दीजिएगा स्थान। देखिए दीप्ति का स्थान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा दीप्ति के स्थान निकाला जाएगा तो देखिए दीप्ति का बाएं ओर से, इसने कहा बाएं ओर से दीप्ति का स्थान क्या होगा। देखिए बाईं ओर तो हमारा यही होगा। अब जहां से अगर दीप्ति के स्थान निकालेंगे, दीप्ति यहां पर तक थी, इस जगह पे तक दीप्ति आएगी। देखिए लीजिएगा यहां से तो 14 तो ये हो जाएगा यहां तक, ये हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो दीप्ति का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो बाईं ओर से दीप्ति के स्थान यहां से लिख दीजिएगा, दीप्ति के स्थान आगे लिख दीजिएगा दोस्तों बाईं ओर से। देखिए बाईं ओर से दीप्ति के स्थान क्या हो जाएगा 26, और टोटल क्लास में छात्र कितने हो जाएंगे हमारे 34। तो दिया गया दोस्तों 26 और 34 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो हमारा 91 का दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 92 नंबर, और यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे बताया जाए, कहा गया कि आस्था श्याम के बगल में बैठी है। अब देखिए आस्था जो होगी श्याम के बगल में बैठी है, तो यहाँ पे कहीं हम श्याम बना लेते हैं, श्याम के बगल में इस जगह पे हम आस्था करे दे रहे हैं। देखिए आस्था हमने इधर बना दिया। एक कंडीशन हमारी ये भी बन सकती है, देखिए श्याम हमने इधर कर दिया, आस्था को इधर कर दिया। देखिए एक कंडीशन हमारी ये बन जाएगी, दो डायग्राम लेके चल रहे हैं। आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। देखिए आस्था जो हो जाएगी पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। देखिए पंक्ति के बाएं सिरा हमारा यही हो जाएगा, तो यानी ये वाला डायग्राम जो बना के चल रहे हैं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही बात हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, बाएं सिरे पर बैठी है, सुनील मंजीत के बगल में बैठा है। अब देखिए सुनील जहां कहीं भी बैठेगा वो मंजीत के बगल में बैठेगा। सुनील जहां कहीं भी बैठेगा मंजीत के बगल में बैठेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे मंजीत बना लेते हैं, मंजीत के बगल में हमने यहाँ पे सुनील लिख दिया। देखिए सुनील जो है मंजीत के बगल में बैठता, मंजीत जो है पंक्ति के ठीक बीच में बैठा। देखिए मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठेगा, इसका मतलब इधर एक लोगों को और बिठा देंगे। इधर कौन बैठाएंगे, श्याम को। आस्था श्याम के बगल में बैठी है। आस्था के हाँ सुनील ना तो आस्था के और ना ही श्याम के बगल में बैठा। बचा क्या हमारा दोस्तों देख लीजिएगा। अब आगे करा हुआ अमिता के बगल में नहीं है, अमिता बच रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अमिता हो जाएगा। इस जगह पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, अमिता। देखिए इस प्रकार से डायग्राम हमारा बन गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या कहा, इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठे हैं। सुनील के बगल में देखिए कौन कौन बैठा। देखिए सुनील के बगल में यहाँ से मंजीत बैठा है और यहाँ से अमिता बैठा है। मंजीत और अमिता दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी पे। तो 92 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 93 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोरों से 10वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे अगर छात्रों की संख्या निकाली जाए तो हमने बताया है दोनों सिरों का योग -1। देखिए तो पहले सिरे से यानी कि एक सिरे से भी 10वें स्थान पर है, दूसरे सिरे से भी 10वें स्थान पर -1 कर देंगे, तो 20 से 1 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा। 19 दिया गया डी ऑप्शन पे। तो हमारा इस क्वेश्चन का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहा गया है कि एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटारी, माने कसा और सुब्रतो 5 अलग अलग सदर हैं। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है और कटारी करियप्पा के बाईं ओर है। कारगिल के दाईं ओर है, सुब्रतो मानेकशा के दाईं ओर है। तो कह रहा कौन सा सदन बीच में है, ये बात हमको बताना है। देखिए सबसे पहले इसने कहा है करियप्पा जो है कारगिल, कटारी, मानेकशा। अच्छा यहाँ पे ये बताया गया कारगिल जो है सुब्रतो के दाईं ओर है। देखिए सुब्रतो के दाईं ओर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों सुब्रतो लिख देंगे। देखिए हमने लिख दिया दोस्तों सुब्रतो के दाईं ओर है। यहाँ पे कौन है दोस्तों, कारगिल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कारगिल लिख दिया। सुब्रतो के दाईं ओर हमने कारगिल बना दिया। देखिए सुब्रतो के दाईं ओर हमने क्या रख दिया दोस्तों, कारगिल रख दिया। अब आगे कह रहा है दाईं ओर है और कटारी करियप्पा के बाईं ओर है। अब देखिए कटारी जो हो जाएगा, देखिए कटारी जो हो जाएगा यहाँ पे कहीं हम कटारी मान लेते हैं
इधर मान लेते हैं करियप्पा, करियप्पा जो हो जाएगा करियप्पा। करियप्पा के बाईं ओर हमारा कटारी, देखें करियप्पा के बाईं ओर हमारा कटारी हो गया। और कारगिल के दाईं ओर है, देखिए कारगिल के दाईं ओर हमारा कटारी है। तो कह रहा सुब्रतो मानेकशा के दाईं ओर है। सुब्रतो जो है, देखिए सुब्रतो जो है मानेकशा के दाईं ओर है। मानेकशा, तो इसका मतलब दोस्तों मानेकशा इधर हो जाएगा, मानेकशा तो इसी के दाईं ओर तो हमारा सुब्रतो बन जाएगा। दोस्तों ये देख लीजिएगा, इस प्रकार से ये हमारे क्रम बन जाएंगे। तो अब इसमें पूछा क्या गया है, दाईं ओर तो कौन सा सदन बीच में है, सदन हमारा कौन सा बीच में है दोस्तों, कारगिल हमारा बीच में है, कारगिल दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 94 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 94 के बाद दोस्तों हम लोग 95 नंबर देखेंगे, और 95 नंबर में कहा है कि एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी। देखिए हम जानते हैं यहाँ पे फार्मूला होता है कुल छात्र बराबर, देखिए कुल छात्र बराबर होता है फार्मूला m+n-1। देखिए यहाँ पे कुल छात्र कितने बताए गए हैं, यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो कुल छात्र 30 बता दिए गए। एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है, नीचे से 15वीं है। देखिए m हो जाएगा, नीचे से 15वीं ये हो जाएगा, माइनस का 1 हमारा ये हो जाएगा। देखिए 30 हो जाएगा, 15 से 1 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 14 आ जाएगा, 14 इधर आके हमारा घट जाएगा, बराबर हो जाएगा m। अब देखिए इससे घटाएंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो इसका ऊपर से हमारा रैंक कौन सा आ जाएगा दोस्तों, 16वां आ जाएगा। 16वां दिया गया सी पे, तो 95 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 96 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया गीता 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से 8वें स्थान पर, नीचे से उसका स्थान। देखिए कुल छात्र कितने बता दिए गए 40, वही फार्मूला लगाएंगे जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और शीर्ष से कौन सा स्थान बताया गया, 8वां है, और नीचे से हमको स्थान बताना है तो n हम वही रख देंगे, माइनस का 1। देखिए यहाँ पे 8 से 1 हमारा घट जाएगा तो बचेगा 7, तो इधर अब 40 से हमारा 7 आके घट जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 33 आ जाएगा। तो नीचे से हमारा स्थान कौन सा आ गया दोस्तों, 33वां आ गया, 33 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 96 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 97 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार स्थित है। देखिए एक पंक्ति है उसमें 15 घर इस प्रकार स्थित है कि 2 आसन्न घरों के बीच की दूरी बराबर है। यदि पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 560 फीट है तो तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी कितनी। तो अब दोस्तों इसमें हम करेंगे ये काम। इसमें कहा गया कि यदि पहले और 15वें घर के बीच की दूरी, देखिए मान लीजिएगा 15 घर दिए गए हैं। देखिए यहां से लेकर के कितने घर दिए गए हैं दोस्तों, 15 घर दिए गए हैं। देखिए ये 15 घर यहां तक हम बना लेंगे। पहला घर ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और ये हमारा 15वां हो जाएगा। इन सभी घरों के बीच का डिस्टेंस जो है कह रहा बराबर है। तो देखिए कितने गैप हो जाएंगे, यानी कि अगर हम देखें 1 से 15 घरों के बीच की दूरी टोटल ये बता दी गई है। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की बताई गई है 560। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 से 15 घरों का गैप अगर देखेंगे तो कितने गैप हो जाएंगे दोस्तों, 14 गैप हो जाएंगे। तो ये 14 गैप बराबर हमारा हो जाएगा 560। अब दोस्तों ये 14 गैप होंगे। देखिए गैप कैसे हमने निकाला, देखिए 1 गैप, 2 गैप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 गैप हो गया। तो 14 गैप बराबर हमारे 560 हो जाएगा। तो एक गैप बराबर आ जाएगा 14 चौको 56। देखिए 4 आ जाएगा, 40 यहाँ पे आ जाएगा। एक गैप बराबर हमारा आ गया यहाँ पे 240। तो कहा गया है तो तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी, देखिए तीसरा घर 1 2 3, तीसरा घर तो हमारा ये हो जाएगा और 3 के बाद 4 5 6 7, 7वां घर हमारा इस जगह पे आ जाएगा। तो देखिए इनके बीच में गैप कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 गैप आएंगे। देखिए यहां से यहां तक का गैप कितना आ जाएगा हमारा, 4 गैप हमारा हो जाएगा। जब 4 गैप हो जाएगा तो हमको इसमें क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई कर देना है दोनों पक्षों में। तो 4 गैप बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 160 आ जाएगा। तो 160 फीट में दिया गया, तो 160 फीट हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 97 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 98 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ है, उसमें कह रहा 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। 12वां अक्षर अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा ये 12 हो गया। 12वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब दोस्तों आगे ही बढ़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 12वें अक्षर हमारा आता है क्या दोस्तों, एल आता है।
अब इसमें कह रहा आगे दाई ओर, दाई का मतलब आगे ही दाया और बढ़ेंगे तो 8वां अक्षर निकालेंगे तो 12 8 ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो गया 20, 20 हमारा होता है टी का, तो टी हमारा यहाँ पे दिया गया दोस्तों ए ऑप्शन पे, तो 98 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों दिया गया, कहा गया कि ए से डी तक सभी व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है, उनमें से दो एक दिशा में हैं और अन्य दो उनके विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। बी और डी किनारों पर और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए अपनी बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा है। डी ए के बाईं ओर बैठा है, बाएं से दाएं की ओर उनका बैठने का क्रम क्या होगा, ये बात यहाँ पे हमको बतानी है। देख लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा ए से डी तक 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 4 व्यक्ति को हम बैठने की ये बना देते हैं, 2 डायग्राम लेके चल रहे हैं। इसमें ये बात बताया गया कि बी और डी किनारों पर बैठे हैं और वो भी उत्तर दिशा के लिए मुंह करके बैठे हैं। देख लीजिएगा, बी को हमने ये बिठा दिया और डी को हमने ये बिठा दिया उत्तर दिशा के लिए, और इसी प्रकार दूसरा डायग्राम भी बना देते हैं। इसमें बी इस जगह भी मान लेते हैं, डी इस जगह भी मान लेते हैं, इसमें डी को इधर मानते हैं, बी को इधर मानते हैं। अब ये बात हो गई। अब कह रहा क्वेश्चन में ये उत्तर दिशा की, देखिए हमने उत्तर दिशा की ओर मुंह कर दिया है, कह रहा है मुंह करके बैठे हैं। ए अपने बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा। ए जो होगा अपने बाईं ओर बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा है। ए अपने बाईं ओर, तो देखिए ए अपने बाईं ओर, अगर हम ए को इस जगह पे बिठाएं, पहले बात समझना, ए को इस जगह पे बिठाएं तो ए के बाईं ओर बी आ जाएगा। ए अपने बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा है। समान दिशा में मुंह करके बैठा है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, समान दिशा में मुंह करके बैठा है, यानी कि इसके समान दिशा में, देखिए ये इधर के लिए मुंह करेगा तो ये इधर के लिए मुंह करेगा, यानी समान दिशा में मुंह करके बैठ जाएगा। ठीक है, इसी के समान दिशा में ना, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है बैठे समान दिशा में मुंह करके बैठा है। डी जो है ए के बाईं ओर बैठा है। देखिए डी जो होगा, डी ए के बाईं ओर बैठा है। डी जो होगा वो ए के बाईं ओर बैठा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, ए अपनी बाईं ओर बगल में बैठा, समान दिशा में करके बैठा। डी जो होगा, डी जहां कहीं बैठेगा ए के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए ए के बाईं ओर, अब देखिए जब ए का बायां अगर देखेंगे, ए का बायां किधर हो जाएगा, ए का बायां इधर हो जाएगा ना, तो क्योंकि ये नीचे के लिए मुंह करके देख रहा है ना, तो इसलिए ए का बायां इधर बनेगा, दायां ये बनेगा। ए अपने बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा है। तो अब यहाँ पे कह रहा है डी जो है, डी ए के बाईं ओर बैठा है। देखिए ए के बाईं ओर, क्योंकि नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर रहा है, तो इसका मतलब इसका बायां इधर हो जाएगा, बाईं ओर बैठा है। बाएं से दाएं की ओर उनके बैठने का क्रम क्या होगा। अब देखिए ए अपने बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति, ए के बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, बाईं ओर। ए अपने बाईं ओर, देखिए ए के बाईं ओर बैठे व्यक्ति के समान दिशा में, देखिए इसी के समान दिशा में मुंह करके ए बैठा था, देख लीजिएगा ये हो गया। तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। तो ये वाला डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 99 का डायग्राम ए वाला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा राइट हो जाएगा। इसमें पूछा क्या गया, कहा गया बाएं से दाएं की ओर उनका बैठने का क्रम क्या है। बाएं से दाएं की ओर उनके बैठने का क्रम अगर देखेंगे, देखिए ये बाएं से दाएं की ओर इस प्रकार चलेंगे। देखिए बी ए सी डी, देखिए बी ए सी डी दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 99 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 100 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 5 छात्र ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, सी पंक्ति के ठीक बीचों बीच बैठा है। देखिए 5 व्यक्तियों को हम अगर बैठाएं, यहाँ पे देख लीजिएगा सी पंक्ति के बीचों बीच बैठा, देखिए यहाँ पे हमने सी को बिठा दिया, पंक्ति के बीचों बीच में बिठा दिया और उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। फिर कह रहा जो ई होगा, डी और सी के क्रमशः दाईं और बाईं ओर बैठा है। देखिए ई जहां कहीं भी बैठेगा, ई जहां कहीं भी कह रहा बैठेगा, वो ई जहां कहीं भी बैठेगा वो किसके, देखिए ई को जहां भी बैठाएंगे डी और सी के क्रमशः डी के दाईं ओर। अब देखिए डी के दाईं ओर, तो डी के दाईं ओर अगर हम यहाँ पे देखें तो इस जगह पे मान ले डी के दाईं ओर, तो देखिए डी के दाईं ओर कर देते हैं, डी के दाईं ओर यहाँ पे अगर इस प्रकार से बनाया जाए तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम ये बनाया, ई जहां बैठेगा डी के दाईं ओर बैठेगा। देखिए डी को हम यहां मान लें, डी के दाईं ओर इस जगह पे ई बैठेगा, और सी के बाईं ओर, देखिए सी के बाईं ओर इधर आ जाएगा, सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है।
बी अंतिम सिरे पर नहीं बैठा, बी हम अंतिम सिरे पर नहीं बैठाएंगे बी को। इनमें से कौन ए के बाईं और तीसरे स्थान पर है? देखिए 5 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे बी जो है, बी कह रहा है अंतिम सिरे पर नहीं बैठा है, तो इसका मतलब बी हमारा इस जगह पे बैठ जाएगा। और यहाँ पे कौन बचा? यहाँ पे हमारा ए बचा होगा, तो बस ए इस जगह बैठ जाएगा। अब यहाँ पे कहा है ए के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है? देखिए ए के बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3, ए के बाईं और तीसरे स्थान पर हमारा ई दिया गया है, ई हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 100 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 101 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। देखिए लड़कियों की संख्या क्या बता दी गई? जितने भी लड़के होंगे उनकी आधी है। यदि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है और 5 लड़कों की रैंक रश्मि से बेहतर है, तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? ये बात हमको बतानी है। अब इसमें ये एक बात बताई गई, कहा गया कि यदि एक लड़की रश्मि की रैंक जो है ऊपर से 15वीं है, टोटल 48 विद्यार्थियों की कक्षा में, ठीक है ना, कह रहा रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है और 5 लड़कों की रैंक रश्मि से बेहतर है, तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? ये बात हमको बतानी है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बात ये दी गई है, इस पे कहा गया है कि यदि यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। देखिए लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी, गर्ल्स की जो संख्या होगी वो बॉयज की संख्या की आधी हो जाएगी। तो यहां से अगर हम निकालेंगे, देखिए गर्ल्स अपान का बॉयज निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। तो इनका जो रेशियो बन गया बॉयज एवं गर्ल्स, हम देखिए ये लिख लिया, इनका जो रेशियो बन जाएगा बॉयज एवं गर्ल्स का 2:1 बन जाएगा। बॉयज एवं गर्ल्स का दोस्तों अनुपात क्या बन गया हमारा? यहाँ पे बन गया हमारा मतलब 2:1 बन गया। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब अगर आप जानेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा किसी कक्षा में कितने 48 विद्यार्थी थे, तो टोटल 48 विद्यार्थी थे। तो अगर हम यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज की संख्या निकालें तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर हम 48 से कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बराबर 48 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 16 के आ जाएगा। 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 के। तो यहाँ पे बॉयज की संख्या अगर निकालें तो बॉयज की संख्या आ जाएगी दोस्तों 32 आ जाएगी, और गर्ल्स की संख्या निकालेंगे दोस्तों तो 16 आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़की रश्मि है, रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है। देखिए रश्मि की रैंक क्या बता दी गई है? रश्मि की रैंक यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों, रश्मि की रैंक ऊपर से, देखिए रश्मि की रैंक ऊपर से कौन सी है दोस्तों? ऊपर से 15वीं है, ऊपर से 15वीं है। देखिए ऊपर से हमने क्या रख दिया दोस्तों? 15वीं है, हमने 15वीं रख दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है और 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है। अब देखिए, अब जो ऊपर से 15वीं तो है, कह रहा है इसमें 5 लड़कियों की रैंक बेहतर है, किससे? रश्मि से बेहतर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जब ऊपर से रैंक हमारी इसकी इतनी हो गई तो 5 लड़कियों की रैंक निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम एक चीज ये कह सकते हैं, रश्मि की ऊपर से रैंक में कुल विद्यार्थी। अब देखिए रश्मि की आप यहाँ पे एक चीज ये लिख दीजिएगा, देखिए रश्मि की हम लिख देते हैं रश्मि की ऊपर से रैंक, ऊपर से, और आगे लिख दीजिए ऊपर से रैंक। देखिए ऊपर से रैंक के कुल विद्यार्थी, देखिए कुल विद्यार्थी अगर निकालेंगे तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? देखिए कुल विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों 15 से हमारा 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 14 आ जाएगा। कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे दोस्तों? 14 आ जाएंगे, जिसमें लड़कियों की संख्या अगर निकालें, देखिए इसमें कहा ना, अब 14 विद्यार्थियों में से कह रहा 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है। तो देखिए अब लड़कियों की संख्या अगर आप निकालेंगे, यहां पर देख लीजिएगा लड़कियों की संख्या बराबर, देखिए लड़कियों की संख्या बराबर निकालेंगे तो ये 14 से दोस्तों आप 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? हमारा 9 बचेगा। तो लड़कियों की संख्या, मतलब यहाँ पे लड़कियों नहीं दोस्तों, लड़कों की संख्या निकल करके आ जाएगी। देखिए क्या निकल के आ गई यहाँ पे? लड़कियों ने लड़कों, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों? लड़कों की संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लड़कों की संख्या निकाल लिया दोस्तों, कितनी निकाल लिया? देखिए लड़कों की संख्या निकाल लिया दोस्तों 9, और यहाँ पे लड़कियों की संख्या हमको पता है दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारी? लड़कियों की संख्या 5। देखिए लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? जब ये हमारा 9 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी निकलेंगे? देखिए लड़कियां कितनी निकलेंगे? लड़कियों की संख्या
देखिए लड़कियों की संख्या जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों हमारी 5 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, अब कह रहा बताइए कि लड़कों में कितने रश्मि जो है कि रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर होगी। देखिए रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर होगी, तो रश्मि से नीचे की रैंक के कुल लड़के, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों रश्मि के नीचे के रैंक के कुल लड़के। देखिए कुल आगे लिख देंगे दोस्तों लड़के, कुल लड़के अगर निकालेंगे तो टोटल लड़के हमारे पास 32 है। 32 से दोस्तों 9 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23। 23 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिए दिया गया बी ऑप्शन पे, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 102 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं छोर से 17वें है, एफ दाएं छोर से 17वें है और आर जो है बाएं छोर से 19वां है। एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 24 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में। देखिए पंक्ति टोटल कितनी है दोस्तों 24, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बना देते हैं 24 विद्यार्थी बना देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। देखिए 22 हो गया और यहाँ पे हम 23 कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे 24 हो गया। 24 विद्यार्थी हमने बना लिए। अब देखिए करना क्या है, 24 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में एफ दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। देखिए यहां से एफ हमारा जो आएगा दाएं छोर से 17वें स्थान पर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे यहां तक हमारा एफ आ जाएगा कौन से स्थान पर 17वें स्थान पर आ जाएगा। देखिए हमने 17वें स्थान पे ये लिख दिया। अब देखिए ये हमारा 17वें स्थान पे आ गया। देखिए 17वां स्थान पे कौन आ गया इस जगह पे एफ आ गया। अब कहा गया है कि 17वें स्थान पर आर बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। देखिए आर यहां से चलेगा, देखिए आर का यहां से चलेगा और 19वें स्थान यहां तक कहां आएगा, देखिए 19 गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहां तक आ गया हमारा दोस्तों कौन आ गया आर हमारा, ये यहाँ पे आर आ गया 19वें स्थान पर आ गया। 19वें स्थान पर आ गया। एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी हैं, देखिए एफ तो हमारा इस जगह पे यहाँ पे एफ है और इस जगह पे हमारा ये आर है। कह रहा है इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल यहां से इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों 10 विद्यार्थी हैं। 10 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहां पे मौजूद है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 102 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है 103 नंबर पे कहा गया कि लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। रमा बाएं से 15वें स्थान पर है और सालू दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है तो वह रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा, लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। रमा बाएं से 15वें स्थान पर है। देखिए पहले बात समझिएगा, रमा बाएं से 15वें स्थान पर, देखिए यहां से बाएं चलेगी तो 1 हो गया, 2 हो गया, देखिए 1 2 यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, फिर इस जगह पे हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे हमारा 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, हमारा 10 हो गया और यहाँ पे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और यहाँ पे हमारा 14 हो गया और यहाँ पे हमारा इस जगह पे 15 आ गया। देखिए इस जगह पे कौन आ गया, यहां से यहां तक कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ी, रमा बाएं से 15वें स्थान पर है। यहां से यहां तक दोस्तों कौन आ गई दोस्तों, यहां तक हमारी रमा आ गई और इस जगह पे कौन है दोस्तों रमा, यहाँ पे हमने रमा लिख दिया और इसका स्थान क्या है दोस्तों 15वां, हमने 15वां स्थान लिख लिया। अब कहा गया है 15वें स्थान पर है और सालू दाएं से 8वें स्थान पर है। देखिए सालू जो होगी दाएं से 8वें स्थान पर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सालू को दाएं से 8वें स्थान पे भाई कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हमारी इस जगह से चलेगी सालू, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे सालू कितने नंबर पे आ गई दोस्तों 8वें स्थान पर आ गई। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 8वें स्थान पे हमने लिख दिया दोस्तों सालू को दाएं से 8वें स्थान पर कर दिया। अब दोस्तों आगे ये कहा गया था कि यदि सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है
तो वह रमा के बाईं ओर ठीक बगल में आ जाती है। देखिए अब यहीं से यानी कि सालू को हम बाईं ओर 5 स्थान आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। देख लीजिएगा ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 4 के बाद दोस्तों ये पांचवा हमारा इस जगह पे सालू यहाँ पे आ जाएगी। तभी तो रमा के बाईं ओर ठीक बगल में आ जाएगी। रमा के बाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे कौन आ गई? इस जगह पे सालू आ गई यहाँ पे, ठीक है। तब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा दोस्तों 5 स्टेप बढ़ गए। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 5, ये एक रो भी हमारी ज्यादा है तो इस एक रो को और कम कर दीजिएगा यहां से, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए यहां से देखिए 1 2 3 और ये 4 ये 5, अब जाके 5 होगी। तो अब ये क्वेश्चन में कहा गया कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए कुल लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल लड़कियां बराबर, लिख देंगे कुल लड़कियां बराबर। देखिए सबसे पहले 15 लड़कियां तो ये थी तो हमने 15 ये कर दिया। बाद में 1 2 3 लड़कियां हमारी ये और जुड़ गई तो 3 लड़कियां हमने ये कर दिया। और फिर यहां से दोस्तों 8 लड़कियां और है तो हमने 8 ये और जोड़ दिया। तो 15 3 18, 18 तो 20 6 26, टोटल कितनी लड़कियां निकल के आ गई दोस्तों? 26। 26 दिया गया हमारा सी पे, तो 103 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 103 के बाद दोस्तों 104 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, निचले छोर से उसका स्थान क्या हो जाएगा। देखिए टोटल 50 छात्र हैं, शीर्ष से 17वें स्थान पर है, हमको निचले से बताना है और माइनस का 1 कर देंगे। यहाँ पे हमारा 50 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस n। अब 50 से दोस्तों इधर हमारा 16 आके घट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? देखिए हमारा बचेगा 54, 54 से 10 हमारा आ जाएगा यहाँ पे 34 आ जाएगा। तो 34 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 34 नंबर देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 104 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 105 नंबर, और 105 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 5 लड़के ए बी सी डी और ई और 5 लड़कियां पी क्यू आर एस टी एक दूसरे के सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में हैं और लड़कियां दूसरी पंक्ति में हैं। सी केंद्र में बैठा है। अब देख लीजिएगा सी कह रहा केंद्र में बैठा। देखिए यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम ये बना दें, एक डायग्राम ये बना दें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये बॉयज का कॉलम है और ये हमारा गर्ल्स का कॉलम है। तो यहाँ पे अब देखिए बॉयज में कौन कौन बैठेगा? ए बी सी डी, यहाँ पे बॉयज यानी कि बी ओ वाई एस हमने लिख दिया, जी आई आर एल एस गर्ल्स लिख दिया। देखिए यहाँ पे कौन कौन से ए बी सी डी और ये ई 5 ये हो जाएंगे, और पी क्यू आर एस टी ये हो जाएंगे, पी क्यू आर आर एस टी ये 5 ये हो जाएंगे। अब देखिए इन्हीं को इसमें हमको बैठाना है। देख लीजिएगा इसमें कहा है कि 2 पंक्ति में इस प्रकार बैठेंगे, लड़के एक पंक्ति में और लड़कियां दूसरी पंक्ति में। सी केंद्र में बैठा है। देखिए सी जो यहाँ कहीं भी बैठेगा भाई केंद्र में बैठेगा, बीचों बीच में बैठेगा, हमने बीचों बीच में सी को बिठा दिया। अब कह रहा और ए उसके बाईं ओर बैठा है। अब देखिए ए जहां कहीं भी बैठेगा तो मान लीजिएगा इसका जो ये मुंह होगा ये इधर है तो इसके बाईं ओर किधर हो जाएगा? कह रहा ए इसके बाईं ओर बैठा है तो मान लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो ए हमारा इधर भी हो, इस जगह पे भी हो सकता है, ए हमारा इस जगह पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अभी हम देखें तो ए को हम चलिए इस जगह पे भी बना देते हैं और इस जगह पे भी बना देते हैं, अभी बाद में देखा जाएगा। फिर कह रहा है ए उसके बाईं ओर बैठा, कह रहा है डी जो होगा बी और सी के बीच में बैठा है। डी जो होगा वो बी और सी के बीच में बैठा है। देखिए बी और सी के बीच में बैठा। देखिए अगर हम बी को यहां बिठा दें और सी को, बी और सी के बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। बी और सी के बीच में डी बैठा है। अब कह रहा है टी जो इसके बाईं ओर बैठी है, टी जो है इसके बाईं ओर बैठी है। देखिए अब यहाँ पे अगर देखें, देखिए हम ऐसा बनाएंगे, टी जो होगा कहा गया है टी इसके बाईं ओर बैठी है, टी जो होगा वो एस के बाईं ओर बैठी है। तो एस अगर यहाँ पे हम मान लें तो यहाँ पे टी कह रहा है जहां कहीं भी बैठेगा। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं इस जगह पे, कह रहा टी जो एस के बाईं ओर बैठा। देखिए एस हम यहाँ बिठाएं और तभी तो जाके हमारा इसका बायां इधर हो जाएगा। देखिए एस के बाईं ओर बैठा, देखिए हमने टी को एस के बाईं ओर बिठा दिया। टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, बी के सामने बैठी है कौन? देखिए टी जो है बी के सामने बैठी, बिल्कुल सही बैठी, बैठा दिया। जो ई से 2 सीट दूरी पर है, देखिए जो ई से 2 सीट दूरी पर है। अब ई से 2 सीट दूरी पर है तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ई से 2 सीट दूरी पर देखिए 1 2
देखिए 2 सीट दूरी पे ये हो जाएगा, तो इसका मतलब इस जगह पे दोस्तों हमारा ई बैठा होगा, इस जगह पे हमारा ए बैठेगा। ये हमारा यहां से क्लियर हो गया। जो ई से 2 सीट दूरी पर, अब कह रहा पी जो है क्यू और आर के बीच में बैठा है। पी जो बैठेगा वो क्यू और आर के बीच में बैठा है। इनमें से कौन ई के सामने बैठा है? देखिए पी जो बैठेगा वो क्यू और आर के बीच बैठेगा। देखिए यहाँ पे हमने पी मान लिया, ये क्यू और आर के बीच में पी को बिठा दिया। तो कह रहा इनमें से कौन ई के सामने बैठा है? ई के सामने कौन बैठा? देखिए ई के सामने अगर देखेंगे तो कौन बैठा भाई? यहाँ पे पी बैठा है, तो पी हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 105 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 106 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 12 छात्रों की पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है तो वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पर था? ये बात हमको बतानी है। तो फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहने का मतलब ये था कि पंक्ति में कहा 12 छात्रों की पंक्ति में टोटल छात्र कितने हैं हमारे पंक्ति में? देखिए पंक्ति में हमारे 12 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे दोस्तों हमारा 11, और यहाँ पे हमारा 12। ये हमारे 12 छात्र हो गए। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, ये 12 छात्र हमारे बन गए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे, जब कर्ण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है, जब कर्ण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है, तो देखिए दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है, तो दाहिनी ओर स्थानांतरित होगा तो कह रहा है तो वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो दाहिने छोर से वो कौन से स्थान पर पहुंच जाता है दोस्तों? 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। स्थानांतरित होने के पहले उसका दाएं से स्थान अगर देखेंगे तो देखिए जब वह दाहिनी ओर से 5वें स्थान पहुंच जाता है, कह रहा जब कर्ण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है, दाहिनी ओर 3 स्थान स्थानांतरित होता है, तो कह रहा वह दाहिनी छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। दाहिनी छोर से कहां पर पहुंच जाता है दोस्तों? 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित होने पर कर्ण का दाएं स्थान से 5वां स्थान अगर देखेंगे तो 5वां स्थान हमारा देख लीजिए क्या हो जाएगा, दाएं से 5वां स्थान देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे दाएं से 5वां स्थान ये इस जगह पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे स्थानांतरित होने के पहले उसका दाएं से स्थान, यहाँ पे हम लिख देंगे स्थानांतरित, स्थानांतरित होने से पहले, स्थानांतरित, यहाँ पे फिर से दोस्तों देख लीजिएगा, स्थानांतरित होने से पहले कर्ण का दाएं से स्थान, तो दाएं से स्थान अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा स्थानांतरित, स्थानांतरित होने से पहले, होने से पहले कर्ण का स्थान। देखिए कर्ण का स्थान अगर आप निकालेंगे तो देखिए 5वां पहले था, अब 3 और खिसक जाएगा तो 5 3 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे पहले कहां पे था? पहले वो 8वें स्थान पर था, यानी कि दाएं से पहले वो 8वें स्थान पे था। अब हम क्या कर देंगे, दाएं से पहले वो 8वें स्थान पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पहले दाएं से इस जगह पे ये रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा 8वें स्थान पर इस जगह पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये मान लीजिएगा 8वें स्थान पे ये रहा होगा दाएं से। तो अब देखिए अब टोटल बच्चों के कुल बच्चे हमको पता है 12 बच्चे पता है, दाएं से हमको 8 पता है, और ये m का वैल्यू हमको नहीं पता है। तो पूछा क्या गया, बाएं से स्थान बताइए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे, 8 से 1 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 5 आ जाएगा। देखिए 12 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 प्लस का n, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 से इधर घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5, तो n का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, 5 आ गया। तो कुल मिलाकर के पहले वह बाएं छोर से 5वें स्थान पर रहा होगा। तो 5वां स्थान दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 106 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 107 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल संख्या अगर यहाँ पे निकालेंगे, देखिए कुल संख्या बराबर अभी आपने जाना है कि एक सिरे से प्लस दूसरे सिरे से माइनस का 1, देखिए 15 से दोस्तों 15 में 9 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, 24 पे 1 घटा देंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 23, जो कि हमारा दोस्तों डी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 107 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 107 के बाद दोस्तों 108 नंबर, बल्कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिएगा 108 नहीं हमारा यहाँ पे 109 मिल गया।
तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस चैप्टर में क्वेश्चनों के नंबर आगे पीछे दिए गए हैं। तो यहाँ पे 108 नंबर दिया ही नहीं गया था, सीधा 109 पे पहुंचा दिया गया है। अभी तो इतना है, आगे चल के देखना, सीधा हम लोग 150 नंबर करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे 203 नंबर पे, फिर उसके बाद सीधा 400 में पहुंच जाएंगे। ऐसा करके इनका सीक्वेंस गलत दे रखा है। तो लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 109 नंबर पे। इस पे कहा यह गया है कि ABCDE दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। देखिए दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो दक्षिण की ओर हमने मान लीजिएगा इनका मुंह ये करा दिया दक्षिण की ओर भाई, ठीक है। करा जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, ठीक है। ए जो होगा सी के दाएं बगल में बैठा है। ए जहां कहीं भी बैठेगा वो सी के दाएं बगल में बैठेगा। तो देख लीजिएगा, जहां कहीं भी हम यहाँ पे बिठाएंगे, कितने लोग हैं दोस्तों, 3 तो 5 लोग हैं। देखिए हमने यहाँ पे 5-6 लोग बना लेते हैं। अभी हमारा जो भी नहीं बनेगा तो उसको हटा देंगे। देखिए कह रहा है ए जो होगा सी के दाएं बगल में बैठे है। देखिए सी के दाएं बगल में, तो यहां पे मान लेते हैं सी, और दाएं बगल में हमारा ये, देखिए इसका दायां इधर हो जाएगा। अब दक्षिण की ओर मुंह है तो इसका दायां बायां चेंज हो जाएगा ना, तो सी के दाएं हमारा ए इधर आ जाएगा। अब कह रहा दाएं बगल में बैठा, फिर कह रहा ए तथा बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और बी के बीच में दोस्तों देख लीजिएगा 2 व्यक्ति बैठे, हमने 2 व्यक्ति को बैठा दिया। ए तथा बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तथा बी जो है ई का पड़ोसी नहीं है। बी जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों ई हमारा इस जगह पे आएगा। अगर ई इस जगह पे रखेंगे या इस जगह पे रखेंगे तो पड़ोसी हो जाएगा। इसमें कह रहा पड़ोसी नहीं है। ए के दाएं बगल में कौन बैठा है, ए के दाएं बगल में दोस्तों कौन बैठा, देख लीजिएगा ए के दाएं बगल में यहाँ पे ई बैठा है। तो ई हमारा देखिए यहाँ पे अब 5 लोगों को बताया गया था, कितने लोगों को, 1 2 3 4 5, तो आप इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे बचा कौन, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, इस जगह पे डी आ जाएगा। तो ए के दाएं बगल में दोस्तों हमारा कौन बैठा है, ई बैठा है। ई देख लीजिएगा दिया गया सी पे, तो 109 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 110 नंबर। अब देखिए यहाँ पे 110 नंबर भी गैप किया है, सीधा सीधा दोस्तों 111 पे पहुंचा दिया गया। चलिए हम लोग 111 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें और दाएं से 20वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं, देखिए छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें और दाएं से 20वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए कुल छात्र अगर निकालेंगे तो देखिए हमने बता रखा बाएं से अब प्लस दाएं से, अब माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 1, दिन हमारा आ जाएगा 26। 26 दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे मौजूद है, तो 111 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 112 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 5 व्यक्ति अभी, राज, व्रज और रिट्स और दास एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हुए हैं। राज रिट्स के ठीक ऊपर बैठा हुआ है, रिट्ज अभी के ठीक ऊपर है, रिट्ज तथा दास के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि दास अभी के नीचे बैठा हुआ है तो दास तथा राज के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये बात हमको बतानी है। तो देख लीजिएगा सबसे पहले क्वेश्चन जैसे कह रहा वैसा हम लोग हल करते हैं। 5 व्यक्ति हैं, देखिए पांचों का नाम अभी, राज, ब्रज, रिट्ज और दास, ये 5 व्यक्ति हैं। एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठे हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में बैठे हैं। कह रहा राज जो होगा रिट्ज के ठीक ऊपर बैठा है। देखिए राज जो हो जाएगा, राज रिट्ज के ऊपर बैठा है। देखिए रिट्ज के ठीक ऊपर कौन बैठा है, देखिए रिट्ज, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों रिट्ज लिख देते हैं। रिट्ज के ठीक ऊपर राज बैठा है, तो हम यहाँ पे ठीक ऊपर राज को बिठा देते हैं। रिट्ज अभी के ठीक ऊपर बैठा है। अब देखिए रिट्ज जो है ये जो रिट्ज है यहाँ पे फिर से पढ़ लीजिए, राज जो है कह रहा राज रिट्ज के ठीक ऊपर बैठा है। राज जो है यहाँ पे कह रहा है राज जहां कहीं बैठेगा रिट्ज के ठीक ऊपर बैठा है, तो राज जो है हमारा रिट्ज के ठीक ऊपर बैठा है। राज रिट्ज के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। रिट्ज अभी के ठीक ऊपर है। रिट्ज जो है अभी के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे हम रिट्ज जो है अभी के ठीक ऊपर कर देते हैं। और राज जो है रिट्ज के ठीक ऊपर है। रिट्ज के ठीक ऊपर हमारा राज हो जाएगा, ठीक ऊपर बैठा हुआ है राज, ठीक है। रिट्ज अभी के ठीक ऊपर है, रिट्ज अभी के ठीक ऊपर है। रिट्ज तथा दास के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, रिट्ज और दास। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दास। रिट्ज और दास के बीच, रिट्ज और दास के बीच यहाँ पे कहा है ना,
रिज और अभी के ठीक ऊपर बैठा है, ठीक है। रिज और दास के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहां से यहां तक देखेंगे तो रिज और राज के बीच में दो व्यक्ति बैठ जाएंगे, रिज और दास के बीच में दो व्यक्ति बैठ जाएंगे। यदि दास जो है अभी के नीचे बैठा है, दास जो है अभी के नीचे बैठा है, तो इसका मतलब दोस्तों दास को हम कहां बिठा देंगे, दास को यहां पे बिठा देंगे और यहाँ पे ये कर दिया। रिज और दास के बीच में दोस्तों देख लीजिएगा यहां से भी दो व्यक्ति बन जाएंगे। अब इसने ये बताया कि यदि दास जो है अभी के नीचे बैठा है, दास अभी के नीचे बैठा दिया हमने, अभी के नीचे बैठा हुआ है, तो दास तथा राज के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दास तथा राज। तो देखिए यहाँ पे ऐसा करिए, अब इसको आप हटा दीजिएगा भाई यहाँ पे, तो ये हमारा ये हट जाएगा, ये इसको हटा दीजिए। अब इतनी सी बात बन गई। अब यहाँ पे कहा है 3 तो 5 लोग हो जाएंगे, बचा क्या दोस्तों, अभी हो गया, दास हो गया, राज हो गया, रिज हो गया, और एक कौन बच रहा है दोस्तों, ब्रज बच रहा है। इस जगह पे कौन हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि तो दास तथा राज के बीच, देखिए दास और राज के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो 3 लोग बैठे हैं राज और दास के बीच, रिज अभी ब्रज। दोस्तों 3 लोग, 112 का अगर दोस्तों देखेंगे तो 112 का हमारा दोस्तों ए, देखिए यहाँ पे ये 3 लोग बैठे हैं, तो 3 हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 112 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 113 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि दी गई जानकारी को पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। इधर बैठे हैं दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ठीक है हम एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा देंगे, लेकिन उनका दिए गए क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पे हम डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, देखिए हमने 3 व्यक्ति बिठा दिया, और यहाँ पे हो सकता है एफ और डी इस प्रकार दिया हो, अब इनके बीच में 3 व्यक्ति हम ये बिठा देते हैं। डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी कह रहा है डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी के बाईं ओर, देखिए जी जो होगा डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठेगा। अब डी के बाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे जी बैठेगा, यहाँ पे बैठा दिया, बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। करा ई और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा। देखिए ई और बी का यहाँ पे कोई भी संबंध ही नहीं है, तो इसको भी स्टेप को छोड़ दीजिएगा। फिर कह रहा ई किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, ई जो बैठेगा वो किसी भी छोर पे नहीं बैठेगा, वो कहीं बीच में ही बैठेगा, ठीक है। एच और ए के बीच में 3 अधिक व्यक्ति बैठे हैं, एच और ए के बीच में, एच और ए के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। ए एच के बाईं ओर बैठा है, एच और ए में से कोई एक किसी एक सिरे पर बैठा है, एच और ए में से करा कोई एक किसी एक सिरे पर बैठा है। डी और एफ में से कोई भी किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, डी और एफ में कोई सिरे पर नहीं बैठा है। फिर कह रहा ई और बी जी और डी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ईबी और जीडी, देखिए ईबी और जीडी कह रहा निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखिए यहाँ पे जीडी पड़ोसी बन रहा, तो ये हमारा डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा। अब पहला वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, जी और डी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो कह रहा ई बी के दाईं ओर बैठा है, ई जो होगा बी के दाईं ओर बैठा है, तो कह रहा एच और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अब हम लोग पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहा है कि देखिए सबसे पहले ये हमारा जी बन गया। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा है कि ई और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई और बी के बीच में देखेंगे तो ई और बी के बीच में दोस्तों केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पे अगर हम B मान लें, इस जगह पे हम E मान लें, तो E और B के बीच में हमने एक व्यक्ति को बिठा दिया, E और B के बीच में हमने एक व्यक्ति को बिठा दिया। देखिए यहाँ पे E और B के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, E किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, तो ये सिरे पर अभी नहीं होगा, इसका मतलब अभी और इधर कोई लोग बैठेंगे, ठीक है ना, सिरे पर नहीं बैठा। H और A के बीच में 3 से अधिक लोग बैठे हैं, H और A के बीच में 3 से अधिक लोग बैठे। देखिए अगर यहाँ पे हम H को बिठा दें और A को यहाँ बिठा दें, देखिए कह रहा 3 से अधिक लोग बैठे हैं, H और A के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। देखिए H और A 1 2 3 4 लोग हो जाएंगे, 3 से अधिक लोग बिठा दिया। फिर देखिए 3 3 6 2 8 लोग हो भी जाएंगे। बचा कौन हमारा, H और A के बीच में केवल 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। A जो होगा H के बाईं ओर बैठा है, A जो होगा H के बाईं ओर बैठा, देखिए H के बाईं ओर बैठा है,
ए एच के बाईं ओर बैठा है, एच और ए में से कोई एक किसी सिरे पर बैठा है। देखिए हाँ, ए और एच में देखिए एच को हमने सिरे पे बिठा दिया है। फिर कह रहा है डी और एफ में कोई भी किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, ठीक है। ई और बी, जी और डी निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए ई और बी और जी और डी निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी और डी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई कह रहा ई और बी, जी और डी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी और डी अगर देखेंगे तो निकटतम पड़ोसी भी नहीं हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा ई जो है बी के दाईं ओर बैठा है, ई जो हो जाएगा बी के दाईं ओर बैठा है, हाँ इसके दाईं ओर बैठा है। तो बचा क्या दोस्तों, ए बी, यहाँ पे सी बच रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप सी भर दीजिए। अब क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया एच और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एच हमारा ये है, सी हमारा ये है। देखिए एच और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई इस जगह पे 3 हमारा हो जाएगा, 3 देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन पे। तो 113 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 114 नंबर में कहा गया कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे कहा गया कि 6 छात्र PQRST और U एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। 6 रैंक धारक है। कह रहा Q की रैंक R और S के रैंक के बीच में है। Q की जहां कहीं भी रैंक होगी वो किसके बीच में है दोस्तों, Q की जो रैंक होगी। देखिए यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं, रैंक लिख लें दोस्तों, 1 हो गया, ये दूसरी रैंक हो गया, तीसरी हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और यहाँ पे छठा रैंक हो गया। अब इसने ये बताया कि जो Q की रैंक होगी वो R और S के रैंक के बीच में होगी। Q की रैंक चौथी है। देखिए Q की रैंक क्या बता दिया गया, चौथी। तो भाई हम इस जगह पे Q को हमने यहाँ रख दिया, Q की रैंक चौथी है, इसने बता दिया, ठीक है। अब कहा है Q की रैंक R और S के रैंक के बीच, R और S के रैंक के बीच अगर हम रखेंगे तो R और S, देखिए R और S, तो यहां पे हम रख दें दोस्तों S रख दें और इस जगह पे रख दें R। तो R और S, देखिए R और S रैंक, देखिए हो सकता है इस जगह पे भी R आ जाए, हो सकता है इस जगह पे हमारा S आ जाए। तो यहाँ पे इनके बीच में हमारा कौन हो जाएगा, देखिए इनके बीच में हमारा Q हो जाएगा। देखिए यही बात इसने कहा भी था, इसने कहा है ना कि Q की जो रैंक होगी R और S के रैंक के बीच में है। Q की रैंक होगी R और S रैंक के बीच में होगी, और Q की रैंक चौथी है, चौथी कर दिया। फिर कह रहा है T और S के रैंक के बीच 2 छात्र हैं। T और S, देखिए T और S के रैंक के बीच में 2 छात्र हैं। देखिए अगर इस जगह पे हम T मान लें, देखिए ध्यान से समझना, इस जगह पे हम T मान लें तो T और S, तो यहाँ पे अगर T ना माने, ठीक है चलिए दूसरा देख लेते हैं। उनमें से T की रैंक निम्नतम है। निम्नतम का मतलब दोस्तों T की रैंक कहां पे हो जाएगी, निम्नतम है, तो इसलिए दोस्तों T का रैंक हम यहाँ पे मान लेंगे। अब कहा है कि T और S के रैंक के बीच में 2 छात्र हैं। T और S के रैंक, देखिए 1 2, तो इसका मतलब दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मान लें दोस्तों हम यहाँ पे S मान लें, देखिए इसको R मान लें, तभी तो T और S के बीच में 2 छात्र हो जाएंगे। T और S के बीच में 2 छात्र हो गए, उनमें से T की रैंक निम्नतम है। U की रैंक P की रैंक से ठीक ऊपर है। देखिए U की जो रैंक हो जाएगी वो P की रैंक से ठीक ऊपर है। देखिए ये P हो जाएगा और ये U हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, इनमें से किसकी रैंक 5वीं है। देखिए 5वीं रैंक हमारी किसकी हो जाएगी दोस्तों, R की हो जाएगी। R दिया गया है A ऑप्शन पे, तो 114 का दोस्तों हमारा A के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 115 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि A और C परस्पर स्थान बदल लेते हैं, B और D परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, E और G परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं और यही क्रम आगे चलता रहता है, तो T के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। T के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए A और C परस्पर स्थान बदल लेते हैं, B और D परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो कह रहा E और G परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो कह रहा है यही क्रम आगे चलता रहता है। तो T के बाईं ओर 7वां अक्षर, देखिए T के बाईं ओर 7वां अक्षर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ABCD लिखेंगे, देखिए ABC और यहाँ पे D, ये E हो जाएगा, F यहाँ पे G H I J K L और यहाँ पे हमारा M के बाद दोस्तों N O P Q R के बाद S T U V W X Y और यहाँ पे Z, ये हो गया। अब देखिए बात समझिए, कह रहा है यदि A और C आपस में परस्पर स्थान बदल लेते हैं। देखिए
सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर कह रहा बी और डी आपस में स्थान बदल लेते हैं, बी और डी, देखिए बी हमारा और डी, तो देखिए डी हमारा इस जगह पे आ जाएगा और बी हमारा इस जगह पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ई आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे एच आ जाएगा, इस जगह पे हमारा एफ आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए इस जगह पे हमारा के आ जाएगा, इस जगह पे हमारा आई आ जाएगा, इस जगह पे एल आ जाएगा, इस जगह पे जे आ जाएगा, और इस जगह पे हमारा ओ आ जाएगा, और इस जगह पे हमारा एम आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा पी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्यू आ जाएगा, इस जगह पे टी आ जाएगा, इस जगह पे हमारा आर आ जाएगा। हम स्थान बदल रहे हैं सभी के। और यहाँ पे डब्लू, तो डब्लू हमारा इस जगह पे आ जाएगा, यू हमारा इस जगह पहुंच जाएगा, एक्स हमारा इस जगह पे आ जाएगा, वी हमारा इस जगह पे पहुंच जाएगा। और फिर दोस्तों देख लीजिएगा, हाँ ये ऐसे हो गया। अब देखिए ये वाई जेड बचा, तो वाई जेड में भी हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये जेड हमारा, अब आगे थोड़ा सा यहीं पे रोक दीजिएगा, फिर आगे देख लेते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ये प्रश्न आगे क्रम चलता रहता है, तो कह तो टी के बाईं और सातवां, देखिए टी के बाईं और सातवां, तो टी हमारा देखिए कहाँ है, जो भी क्रम बदला है उसी की हम बात करेंगे। देखिए टी के बाईं और सातवां, देखिए टी हमारा बदलने वाला क्रम हमारा नीचे है, तो देखिए टी के बाईं और सातवां, देखिए टी हमारा ये है, तो बाईं और सातवां देखेंगे तो बाईं हमारा पीछे जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 6 7, बाईं और सातवां हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों, आई मिल जाएगा। आई दिया गया दोस्तों डी ऑप्शन पे, तो कुल मिलाकर के 115 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 115 के बाद दोस्तों 116 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, तो देखिए बात पहले समझना, जब इनके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो यहां से 13वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 13वां अक्षर तो हमारा आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए पहले एम तक का, ए से, पहले बात समझना, ए से एम तक का हमारा ये 13 लेटर हो गए, और फिर एम से आगे जेड तक का जाएंगे तो 13 लेटर इधर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, टोटल 13 13 26 हो गए। तो यहाँ पे कह रहा 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, अब देखिए 13 5 18 हो जाएगा, तो 18वां ना, तो जब 18वां हमारा देखा जाएगा तो देखिए जब अब 18वां हमारा टोटल कितना हो गया, देखिए जब ये बायां बताया गया है और ये दायां बताया गया, तो बात पहले समझना ध्यान से हमारी, यहाँ पे बायां बताया गया दोस्तों 13 बताया गया, और दायां बताया गया दोस्तों हमारा कितना, दायां बताया गया 5वां, तो इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो 13 5 हमारा 18 हो जाएगा। वो भी 18 हमारा किधर से देखा जाएगा दोस्तों, 18 हमारा बाएं से देखा जाएगा। जब हमारा 18 बाएं से देखा जाएगा तो जब इनके क्रमों को जब हम उल्टा कर देंगे, यानी कि कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, देखिए जेड से यहां से लिखेंगे, जेड एक्स वाई ऐसे करके लिखेंगे, तो जब इनके क्रम उल्टा हो जाएगा तो इसका हम विपरीत अक्षर निकाल लें। देखिए विपरीत निकालें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए विपरीत निकालने के लिए हम जानते क्या करते हैं, 27 से 18 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 7 2 9 बचेगा, 9 हमारा होता है आई का कोड, आई यहाँ पे आ जाएगा डी ऑप्शन पे, तो 117 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 117 के बाद दोस्तों 118 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 5 दोस्त राम रहीम राहुल राकी और राज एक दीवार पर टेक लेकर बैठे हैं, ये सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। कह रहा है राम जो है राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, देखिए जो राम बैठेगा कह रहा है राज के दाएं से दूसरे, देखिए राज हम यहाँ पे बना दें, राज के दाएं से दूसरे स्थान पर, राज के दाएं से दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन बैठेगा, राम बैठेगा। राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है राम, ठीक है, जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, ठीक है। राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे हैं, देखिए राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे हैं, तो रहीम को हम इधर बना दें दोस्तों, ठीक है ना, राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे हैं। राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठा है, राहुल जो होगा राम के बगल में नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब राम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 इस जगह, इसका मतलब राहुल यहाँ पे आ जाएगा, हमने राहुल को यहाँ पे कर दिया। अब बचा कौन सा है, देखिए
कह रहा राहुल राम के बगल में नहीं बैठा है। राकी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए राकी हम यहाँ पे लिख देंगे, यही राकी बच रहा है। अब 5 लोग हो गए। राकी के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा दोस्तों? रहीम हो जाएगा। देखिए रहीम हमारा यहाँ पे दिया कहां पे गया है? बी ऑप्शन पे। तो 118 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 118 के बाद दोस्तों 119 नंबर। और 119 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा 119 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि वर्णमाला के दाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर इनमें से कौन सा होगा? वर्णमाला के दाएं सिरे से देखिए पहला क्या दिया गया? दायां दिया गया। दाएं सिरे से क्या बताया गया? 18वां अक्षर के दाईं ओर, फिर देखिए यहाँ पे दायां ही दिया गया है। दाएं अक्षर 7वां, देखिए 7वां दायां दायां दिया गया तो हम यहाँ पे दायां ही लिख लेंगे। और यहाँ पे 18 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब दोस्तों जब 11 आ जाएगा, अब देखिए दाएं सिरे से 11वां अक्षर क्या आ जाएगा? यानी कि पीछे से निकाल रहे हैं हम, दायां पीछे से चलेगा जेड से। तो देखिए अब हम यहाँ पे 27 से जब 11 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, 16। 16 हमारा क्या होता है दोस्तों? पी। तो पी हमारा दोस्तों देख लीजिएगा डी पे मौजूद है। तो 119 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 119 के बाद दोस्तों 120 नंबर। और दोस्तों आज के इस पार्ट का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। और यहाँ से दोस्तों देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया कि यदि अक्षर समूह ये दिया गया है करह के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से नवें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे बाएं बताया गया है। बाएं से नवा, देखिए बाएं से नवें अक्षर के दाएं, देखिए यहाँ पे दाएं हम लिख रहे दाएं और तीसरा, देखिए दाईं और तीसरा हमने ये लिख दिया। नवें अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर, दाईं और तीसरा अक्षर हमारा ये हो गया। अब कह रहा है, अब देखिए इनको एक बायां दिया गया एक दायां दिया गया, तो इनको हम यहाँ पे बायां ही लिख लेंगे। जो ऊपर हमारा दिया गया पहले बायां आया है तो बायां लिख लेंगे। और 9 3 कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। अब दोस्तों जब 9 3 12 हो जाएगा, जब इन अक्षरों का उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि इधर से हमारा क्या चलेगा? इधर से हमारा ये बायां चलेगा, इधर से बायां चलेगा। तो देखिए अब यहां से 12वां अक्षर गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12। देखिए 12 में हमारा क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा। आर दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 120 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आपको बता दो दोस्तों, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों हमने किसी प्रकार के डाउट या डप्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उन पीडीएफों का भंडार भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन होकर के किसी भी प्रकार की पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने हर प्रकार की हर संभव पीडीएफ जो मैंने वहां पे डाल रखी है, आपको जो भी चाहिए वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।